जैसा कि आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देखा, हमने स्नो कटर का कितना वेट किया और उसके बाद एक एक करके यहाँ से गाड़ियाँ निकलनी स्टार्ट हुई। 2-4 गाड़ियों के निकलने के बाद हमारा नंबर आया और जो हम सोच रहे थे कि अब तो रोड क्लीन हो गया है और अब हम फटाफट से यहाँ से निकल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जहाँ पे गाड़ी पार्क्ड थी वहाँ से गाड़ी को रोड पे बाहर निकालने में ही बहुत एफर्ट लग रहा था, बहुत टाइम लगा, क्योंकि ज़रा सी भी स्नो अगर व्हील्स के नीचे आ रही थी तो व्हील्स स्किड कर रहे थे और कार का बैलेंस लूज़ हो रहा था। मैं हैंडल नहीं संभाल पा रही थी, बट जैसे तैसे करके सब लोगों ने हेल्प की और हम लोगों की भी गाड़ी फाइनली बाहर आई और फिर स्टार्ट हुआ एक अलग ही एडवेंचर। आ जाएगी गाड़ी, तो ये तो आराम से आ जाएगी वहाँ पे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बट अचानक से इस पॉइंट पे आके गाड़ी बंद हो गई। फिर हमने 5 मिनट के लिए इंजन ऑफ किया, इंजन कूल डाउन हुआ और उसके बाद हम यहाँ से निकल पाए। Know that they ride or die. I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. क्या हुआ? अच्छा, जेसीबी क्लियर कर रहा है। मुझे लगा फिर से गाड़ियों में प्रॉब्लम तो नहीं होने लगी है। अच्छा, ये रास्ता क्लियर करता हुआ जा रहा है। I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. Day we hustle, but the night we know that they ride or die. I'm a OG boy. Know that they ride or die. I keep boys by my side. डरने वाली क्या बात है जब साथ में है दिल भर। I keep boys by my side. Know that they ride or die. I keep boys by my side. ये स्नो, ये व्यू इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, मेरा मन तो कर रहा था कि मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा टाइम स्पेंड करूँ, बट हम यहाँ रुक नहीं सकते थे क्योंकि हमें मूव करते रहना था, पीछे से गाड़ियाँ आ रही थी और हमें यहाँ से निकलना था अंधेरा होने से पहले। My name came up a lot of sounds, more when I was not around. Certain people that I know, they ain't no longer about. ये घर दिखने के बाद थोड़ी चैन की सांस आई, लगा कि अब शायद थोड़ा रास्ता ठीक मिलेगा आगे। My name came up a lot of sounds, more when I was not around. अच्छा, फिर आप लोग कैसे रहते हो किचन में? क्या करना, फिर रहना पड़ता है। आदत हो गई। आप लोग तो सारी छुट्टी नहीं, हम तो निकल आए। निकल आए हम। नहीं, 2 दिन ही रुके थे। चलो ठीक है, आराम से जाना। हाँ जी। 2.5 या 3 किलोमीटर का जो ये स्ट्रेच था कवर कर लिया, जो सबसे डरावना, खतरनाक, भयानक स्कैरी, वो हमने क्रॉस कर लिया है, डरते डराते भगवान का नाम लेते हुए। अब हमें आगे ये देखना है कि क्या आगे भी इतनी स्नो है, आगे रास्ते खुले हैं या आगे जाम है, और हम कहाँ तक जा सकते हैं और हम कहाँ स्टे करेंगे आज की रात, और लेट्स सी क्या होता है। बट अभी तक का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही मज़ेदार रहा, लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था ये, बहुत अच्छा रहा। नोई, आपको कैसा लगा बेटा? अच्छा। नोई तो सो गया था अभी, जो डेंजरस रोड था उसमें नोई सो चुका था, अभी सो गया था थोड़ी देर, 15-20 मिनट से सो गया, तो इसको अभी थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। हाँ, और हमारे पैर बिल्कुल गीले थे, सॉक्स, शूज़ और नीचे से पैंट्स बिल्कुल गीले हैं। सॉक्स एंड शूज़ तो हमने चेंज कर लिए हैं, मैं तो स्लीपर्स पहने, मेरे दोनों शूज़ गीले हो गए। अब देखते हैं कहाँ जाके रुकेंगे और वहाँ पे कैसा हीटर मिलेगा, क्या हम कुछ अपने कपड़े सुखा पाएंगे या नहीं सुखा पाएंगे, शूज़ मिलेंगे नहीं मिलेंगे एक घर जाने के लिए कि चप्पल में जाना पड़ेगा। देखते रहो, एंजॉय एंड एक्सप्लोर। ओके, ये स्नो को बाय है हमारा, क्योंकि इसके बाद पता नहीं अब स्नो कब देखेंगे हम लोग। हम तैयार थे कोटे विलेज को बाय बोलकर घर जाने के लिए, बट इसके आगे जो हुआ
उसके लिए हम तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। तो हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है। हम वहाँ से हंसते खेलते निकल तो आए थे, बट जैसे ही यहाँ रोड पे पहुँचे हैं हमें पता चला कि हमारा टायर पंचर है पीछे वाला, और अनफॉर्चुनेटली ना मुझे ना सुमित को हमें टायर चेंज करना नहीं आता है। मतलब प्रोसीजर तो पता है कैसे करना होता है, बट वी आर नॉट कॉन्फिडेंट कि अगर हम लगाएंगे तो वो ठीक से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो यहाँ पे हमने पता किया, जो टायर पंचर की शॉप थी वो क्लोज थी। फिर एक ये जेसीबी वाले भैया हैं जिन्होंने वहाँ से रास्ता क्लियर किया था, उन्हीं को रिक्वेस्ट किया, अभी वो हमारा टायर चेंज कर रहे हैं। और अंधेरा हो गया है, ठंड बहुत बढ़ गई है, हमारे शूज़ भी नहीं है हमारे पास, गीले हैं, पहन नहीं सकते, पैरों में बहुत ठंडा लग रहा है। तो ये एक अलग ही एडवेंचर हो गया है। हाँ, कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर हो गया अब, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और अभी टायर चेंज हो जाएगा तो देखते हैं कहाँ तक हम जा पाएंगे। कोई होटल मिल जाएगा तो यहीं पे रुकेंगे। ठंड बहुत लग रही है। ओके। आगे पूरे रास्ते बर्फ है, कहाँ तक क्लियर कर दिया है। आपको मिलेगा जाके 4 तक, फिर उसके आगे तो खाली है। यहाँ होटल मिल जाएंगे रास्ते में ही, 4 तक। होटल तो मिल जाएंगे आपको रास्ते में, अगर आपने निकलना है तब भी निकल सकते हैं आपको अभी इस टाइम। पर उतराई में चलना आपने आराम से ना। तो सिर्फ पंचर नहीं हुआ है, ये टायर कट लग गया है यहाँ पे इसमें। ये भैया जी ने हमारी बहुत हेल्प कर दी है, नहीं तो हम यहीं फंस जाते आज रात में, किसी के घर में रुकना पड़ता फिर हमें। थैंक यू भैया। बहुत ही डेंजरस रास्ता हो गया, वो भी बर्फ में। जितना सोच रहे थे ना कि निकल जाएंगे, बच जाएंगे, सबके साथ निकलेंगे, उतना ज़्यादा अकेले रह गए। तो प्लानिंग हमारी कभी काम नहीं आती है, वो प्लानिंग ऊपर वाले की अलग ही होती है। नेक्स्ट हमारा टारगेट था कहीं पे भी होटल ढूंढ के स्टे करना। अराउंड 45 मिनट्स की ड्राइव के बाद हम पहुंच गए वाइट पर्ल होटल। अगर आपको याद हो तो मैंने सेकंड व्लॉग में इसके बारे में शेयर किया था, जहां पे हमने ब्रेकफास्ट किया था। तो हमने सोचा कि हम यहीं पे स्टे करते हैं, बट हमारा लक उस दिन इतना ख़राब था कि हम वहाँ स्टे ही नहीं कर पाए। एक तो उनके पास रूम अवेलेबल नहीं था, और दूसरा उनके होटल में लाइट नहीं आ रही थी और जनरेटर नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि ना तो वो हमें हीटर प्रोवाइड कर पाएंगे और ना ही हमें डिनर दे पाएंगे, जो कि दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी उस टाइम। अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन था चैल की तरफ आगे बढ़ने का, बट कुछ 2-3 किलोमीटर्स आगे जाने के बाद हमने देखा कि वहाँ पे रास्ता बंद था, बहुत ज़्यादा बर्फ गिरी हुई थी और 2-3 गाड़ियाँ वहाँ पे फंसी हुई थी। इस मूवमेंट पे हम लोग थोड़ा सा पैनिक हो गए थे, जिसकी वजह से हमने वो पार्ट शूट नहीं किया। और फिर से हमारे साथ सेकंड ट्रेजेडी हुई है। अब ये हम वापिस जा रहे थे साधुपुल की तरफ, तो बिल्कुल ही गंदा रास्ता था, जिसको देख के हम डर गए हैं। और वहाँ पे लोग, वहाँ पे गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने यही बोला कि वापस चले जाओ, कि हम वापस चले जाएं, किसी होटल में ठहरें, वही बेटर है। और अभी हमें ये जेसीबी वाले मिले, इन्होंने दूसरा रास्ता हमको बताया कि आज रात कहीं पे रुक जाओ और उसके बाद वो दूसरे रास्ता जो है वहाँ से आप ट्राई कर लेना निकलने का। चलिए देखते हैं भगवान हमारे साथ कहाँ तक लेके जाएंगे, हमें जहाँ घुमाएंगे। इस साल का कौन सा एडवेंचर करवाएंगे। हाँ। इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया होगा। व्लॉग के नेक्स्ट पार्ट के लिए स्टे ट्यून। तो मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।